नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश की। इस ऑडिट रिपोर्ट में अपर्याप्त वायु गुणवत्ता निगरानी, बेजिंग का स्तर तय सीमा से ज्यादा होना और सार्वजनिक परिवहन की कमी और अप्रभावी उत्सर्जन जांच के बारे में पता चला। इसके साथ ही PUCC जारी करने में अनियमितता, पुराने वाहन फिटनेस परीक्षण और अनधिकृत वाहन पंजीकरण का भी खुलासा हुआ है। 21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को ये कॉपियां वितरित कर दी जाए। और इसी के साथ रेखा गुप्ता ने जब इसे टेबल किया तो इस मामले पर चर्चा भी शुरू हुई और रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सरसा ने की। इस दौरान विपक्ष के गायब रहने पर भी उन्होंने तंज किया और कहा, विपक्ष इसलिए ही सदन में नहीं है क्योंकि विपक्ष को केजरीवाल जी का फोन आ जाता है कि वो मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और तुम सामने बैठकर सुन रहे हो। आगे उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि कभी उनको पंजाब ले जाया जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाकर आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलाई जाती है ताकि उन्हें लगे कि वो सत्ता में है। जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था तो उसके लिए खिलौना लाते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बैठाकर आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलाई जाती है ताकि उन्हें लगे कि वो सत्ता में है। जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था तो उसके लिए खिलौने लाते थे, आज केजरीवाल जी के साथ भी यही हालत हो रही है। वो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए पंजाब की जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। क्या कुछ और कह रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। 2021 तक 1,30,00,000 लोग टू व्हीलर पे आ गए आम आदमी पार्टी की नालायकी के कारण, क्योंकि इन्होंने बसों को बंद कर दिया। इसी तरह एक इनिशिएटिव लिया 2018 में GNCT ने कि 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी है। उसमें से टेंडर भी कर दिया 385 नई बसों का। लवली जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आम आदमी पार्टी के लूटने के तरीके देखिए। ये जो टेंडर कर दिया 385 बसों का, बाद में बोले भैया पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इसलिए इस टेंडर को रद्द कर दो। पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इस 385 बसों के टेंडर को जून 2021 में रद्द कर दिया गया। अब यहां भी काम नहीं रुका, क्योंकि इनको लूटने के तो बड़े रास्ते आते थे। अब बोले कि पोल्यूशन बढ़ गया तो क्या करें, स्मोक टावर लगा देते हैं। 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया। 22 करोड़ रुपए का, अध्यक्ष जी, 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर। 1 साल बाद उसको जंग लग गया, ताले लग के उसको बंद कर दिया, अब चलता नहीं। 22 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसी दौरान अब पैसे से तो अरविंद केजरीवाल जी छोड़ नहीं सकते। जो मरवा जी ने बताया था, पैसा पैसा पैसा, मरवा जी आप ही ने बताया था ना गाना है, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये पैसे भी इतना मरते हैं अध्यक्ष जी, ऑड इवन। अब देखिए, दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन ऑड गाड़ी चलेगी। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी का कितना पैसा खर्च हुआ, 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन के नाम पर 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं, कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किस चीज के लिए, केवल ऑड इवन के लिए, और जिसके अंदर एक दिन ऑड चलनी गाड़ी इवन, इसमें भी इनको पैसा खाना। इसी तरह जिस सरकार का एक ही मकसद हो कि हम लूटते जाएंगे, आप उनकी लूट के रास्ते देखिए। इसी तरह अध्यक्ष जी, इस दिल्ली के अंदर मोनोरेल चलनी थी। अब इसके लिए इन्होंने एक DTC ने, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, DTC ने एक सर्वे करवाया कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और रूट पे ज्यादा बसें चला सकते हैं। तो उस पे क्या किया, उस पे कंपनी को हायर किया गया। उस कंपनी को जो पैसे दिए गए, वो 1 साल के काम के बाद वो सारा अमाउंट मिट्टी कर दिया। बोले अब हमने इससे काम नहीं कराना, भाई इसके लिए नई कंपनी ढूंढेंगे, हम इनसे काम नहीं कराएंगे। आगे आइए।
ये डीपीसी की रिपोर्ट बताती है कि जो 87.60 लाख रुपया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट था, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया और 87 लाख रुपया भी मिट्टी हो गया। बोले अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यही नहीं रुके, क्योंकि लूटने की इतनी आदत पड़ चुकी है और कोई एक जगह एक ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने किसी लूटने की चीज को बख्शा हो। अब 2011 में ये जो फ्लीट था, 2015 तक एवरेज जो बसें थी, इसमें 89% डीटीसी बसें जो थी वो एक्चुअल सड़कों पे थी, और ये कम करके अगले साल 68% आ गई, और कम करते करते 14 से 16% फ्लीट रह गया। बाकी सारी बसें खराब करके घर खड़ी कर दी, कहा ये बसें खराब हैं। तो अब कितनी चल रही थी? 93 बसें 11 महीनों तक खड़ी रही, ये कह के कि ये बसें खराब है, अब हम चला नहीं सकते इन बसों को। यहीं नहीं रुका अध्यक्ष जी। इसी तरह कैबिनेट ने एक प्रपोजल किया रूट रैशनलाइजेशन के लिए, और इसमें पैसा खर्च हुआ 3 करोड़ रुपया। DIMTS ने 3 करोड़ रुपया खर्च करके 2019 में रिपोर्ट दी कि हम ऐसे रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपया वो भी खाने के बाद वो रैशनलाइजेशन का फाइल को भी कूड़े में फेंक दिया गया। कोई रैशनलाइजेशन ऑफ रूट्स की किया ही नहीं किया गया। आगे आइए, सरकार ने कहा कि इस पोल्यूशन को कम किया जाए। अब क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए? सब कुछ तो पहले फेल कर लिया है। बोले अब मोनो रेल लेके आते हैं, लाइट रेल ट्रांजिट, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसेस होंगी, हर साल ऐड करते जाएंगे और मोनो रेल लेके आते हैं। अब क्या मोनो रेल का भी क्या हुआ? वो सारी जो ट्रेन चला दी, जब अपनी फाइलें फूलें तो फिर कह रहे मोनो रेल नहीं लेके आनी। अगर मोनो रेल आ गई तो प्राइवेट बसों से जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा, प्राइवेट बसें फेल हो जाएंगी, इसलिए मोनो रेल को भी बंद करने चलाने का जो फाइल चलाई थी उसको खत्म कर दिया गया। अब देखिए इससे आगे घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अब हम तो खुद पढ़ते पढ़ते थक गए इन घोटालों को, कितने घोटाले इनके पड़े। कई बार मैं अध्यक्ष जी जब घोटाले पढ़ता हूं ना, मैं सोचता हूं यार हम इतने घोटाले इनके बता रहे हैं, अब आप कह रहे हो मैं कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बना के इनकी विजिलेंस की इंक्वायरी कराऊंगा। कई बार मेरे को तरस भी आता है, यार ये आदमी सारी उम्र जेल ही रहेगा, ये बाहर भी आएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इसका घोटाला, अगला एक रहने दो, वरना बेचारा अंदर ही रहने वाला है। अब ये सुनिए अध्यक्ष जी, 22,14,000 डीजल व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक किया गया। कितना? 22,14,000 का। इसमें से 24% ऐसे व्हीकल्स थे जिन लोगों का PUC सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए था। वो परमिसिबल जो उसकी रेंज थी पोल्यूशन की उससे बाहर थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को पैसा लेकर उनको PUC सर्टिफिकेट दे दिए गए। अध्यक्ष जी उनको सर्टिफिकेट दे गए। मंत्री जी आप देखिए 24% व्हीकल। आगे आइए, 1,08,000। सुनिए नंबर कितना है। अब आप ये पूछते पोल्यूशन कहां से आता है? अब तो पोल्यूशन पता लगा पोल्यूशन आता कहां से है। पोल्यूशन तो केजरीवाल के लूट से और केजरीवाल की रिश्वत से पोल्यूशन आ रहा है दिल्ली में। अब ये बार बार पूछते थे पोल्यूशन कहां से आता है। अरे पोल्यूशन तो केजरीवाल जी के शीश महल की तरफ से निकलता था। अब आके इसमें समझ में आया कि क्यों कैग रिपोर्ट नहीं आने देते थे। जानिए आप, 1,08,000 व्हीकल जिनको PUC सर्टिफिकेट पास का दिया गया था कि ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया गया था पास का, वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा था। इन स्पाइट ऑफ दैट पैसे लेके 1,08,000 ऐसे व्हीकल्स को PUCC दिया गया जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे थे। सोचिए 1,08,000 व्हीकल, और अगर 1 से 5-5 हजार रुपया भी लिया हो तो कितने हजार करोड़ हो गया? कितने हजार करोड़ हो गया? है कैलकुलेटर किसी के पास? है कैलकुलेटर? है नहीं करना एक बार। 1,08,000 व्हीकल से 5,000 रुपया लेकर सर्टिफिकेट दिया गया तो कितना पैसा बना? 5,000 करोड़ के 500 करोड़। भैया मैं कौन सा मैं तो केजरीवाल कहता बनेगा बेटा, भैया हमें हिसाब नहीं आता, हम तो देहाती लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, हमें तो 2 दूनी 2 भी नहीं आता कई बार। यार आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे, उसने पैसे इतने खा गया, तुमसे गिने नहीं जा रहे। हद होगी, तुम कैलकुलेटर पे हिसाब नहीं कर रहे हो, अपने घर भी लेके चले गए। ये कमाल हो गया। 5,000 करोड़। अध्यक्ष जी देखो हमारे MLA कितने बोले, इनको माफ कर देना। इनकी मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस आपदा ने 53 करोड़ रुपए जो है स्मोक टावर पर बर्बाद कर दिए और इन्हें शर्म भी नहीं आती है।
ये लगातार चीजों को अनदेखा करते रहे। इन्होंने किसी भी चीज को लेकर कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया और दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। मजिंदर सिंह सिरसा यही नहीं रुके, उन्होंने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि किस तरीके से आम जनता आज के वक्त में जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या जो है प्रदूषण रही है, लेकिन उस प्रदूषण को कम करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिलासे दिए, लेकिन कभी भी धरातल पर उन कामों को करने का काम नहीं किया। केजरीवाल जो है वो भोला बनकर लोगों को ठगते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो है बसों तक को जो है खत्म कर दिया। उन्होंने ऑड इवन के चक्कर में कई सारी चीजें और भी बर्बाद कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब में आज उन्हें जो है खिलौना देने की तरह ही उन्हें पंजाब में गाड़ियां दी जाती हैं, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, उन्हें सारी चीज दी जा रही है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आज भी वो सत्ता में बरकरार है। और यही आम आदमी पार्टी की निशानी है, यही इनका जो है चरित्र है। आपको बता दें कि इस मामले पर चर्चा चली रही थी, तो इस मामले पर तमाम नेताओं को बोलने का मौका मिला, चाहे बात हो हरीश खुराना की, चाहे बात हो आशीष सूद की। सभी ने इस जो है मुद्दे पर अपनी बातचीत रखी, क्योंकि प्रदूषण जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे तो एक मुद्दा है दिल्ली में। लोगों की सांस से जुड़ा हुआ मामला है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में इतनी ज्यादा जो आप कह सकते हैं एयर क्वालिटी खराब हो जाती है कि लोगों का दम घुटने लग जाता है। और यही कारण है कि इस कैग रिपोर्ट को टेबल किया गया, इस कैग रिपोर्ट पर चर्चा की गई। हरीश खुराना ने भी इस दौरान कहा कि किस तरीके से हमने ये कैग रिपोर्ट जो है सामने रखी है, इस पर चर्चा जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। पिछली सरकार ने 500 दिन से ज्यादा समय उन्हें मौका मिला सारी चीजें की, 500 दिन तक ये कहते रहे कि हम कैग रिपोर्ट लाएंगे, कैग रिपोर्ट लाएंगे, कैग रिपोर्ट लाएंगे, बट कभी भी इनके द्वारा कोई पहल की ही नहीं गई। हमारी सरकार आई, हम आए तो हमने उसे देखा, उसे समझा, प्रदूषण की चीजों को हमने जो है पता लगाया कि आम जनता को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमने जनता से ये वादा किया था कि हम केजरीवाल के घोटाले को लोगों को जनता के सामने रखेंगे। हमने कहा था कि हम लिक्वर पर, ट्रांसपोर्ट पर, हेल्थ पर, पोल्यूशन पर भी जो है हम ये सारे कैग रिपोर्ट पेश करेंगे और ये बताएंगे कि जनता को किस तरीके से सरकार ने सिर्फ ठगा है। इससे पहले वाली सरकार ने 10 साल में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की जनता मजबूर थी जहरीला हवा जो है उसको कंज्यूम करने के लिए, और इस रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ और हरीश खुराना का कहना है, सुनिए। जो पॉल्यूशन पे जो रिपोर्ट आई है, ये निश्चित तौर के ऊपर हम सबको सोचने में मजबूर कर देती है कि कैसे एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए लोगों की जानों से भी खेलता है। मुझे याद है कि दिल्ली कहा जाता था दिल्ली दिल वालों की। अध्यक्ष जी, अब दिल्ली दिल वालों की नहीं रही है, दिल्ली अब मजबूत फेफड़े वालों की हो गई है। अगर आपका फेफड़ा मजबूत है तो आप दिल्ली में सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो भगवान ही मालिक है आप लोगों का। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई, आज कुछ किया हो या ना किया हो, मेरे सामने वाले जो आज इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के ऊपर भी वॉकआउट कर गए, एक चीज का उनको श्रेय जाता है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है पूरे विश्व के अंदर, इस चीज का श्रेय तो जाता है अध्यक्ष जी। हालत यह है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो दिन के 9-10 सिगरेट रोज पी रहे हैं। धन्यवाद हो मेरे सामने बैठे हुए विपक्ष के लोगों को जो वॉकआउट कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब हों या आतिशी हों, 10 साल उम्र कम हो गई है दिल्ली में रहने वालों की। ये दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल और आतिशी दे के गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। बातें बड़ी बड़ी कि हमने पॉल्यूशन के नाम पे बहुत कुछ किया है, लेकिन 10 साल में सिर्फ हमने एक चीज देखी, कभी केंद्र से झगड़ना हो, कभी आरोप प्रत्यारोप पंजाब पे। जब सरकार नहीं थी तो पंजाब सरकार जिम्मेवार है, पंजाब की सरकार आ गई तो हरियाणा जिम्मेवार है, उत्तर प्रदेश जिम्मेवार है, एलजी जिम्मेवार है।
कभी तो अध्यक्ष जी ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेवार है, गरीब लोग जिम्मेवार है जो दिल्ली में रहते हैं। याद करिए अरविंद केजरीवाल का बयान, इसमें वो कहते थे कि सिक्योरिटी गार्ड जो जलाता है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जलता है। ये हालत है दिल्ली की, दिल्ली में ये हमें छोड़ के गए हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन ये हाल है। काम करने के नाम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि हमने स्मोक टावर लगाया है। देखिए, जब मैंने प्रश्न यहां पे पूछा गया पिछली सरकार के हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा, तो जवाब आया कि 22 करोड़ 91 लाख रुपए अध्यक्ष जी सिर्फ स्मोक टावर के, एक स्मोक टावर पे लगाए गए और 2 करोड़ 58 लाख रुपए उसकी मेंटेनेंस में साल पे खर्चा हुआ। असलियत ये है उस स्मोक टावर बंद का बंद रहा। ये हालत है इनके पॉल्यूशन की, दावों की पोल खोलते। पराली की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े दावे किए थे उस अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने पराली को रोकने के लिए घोल बनाया है, जिसका जिक्र अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रही थी। जब मैं उसकी डिटेल में गया अध्यक्ष जी, साल 2020, 21 और 21-22 का मेरे पास एक आंकड़ा है अध्यक्ष जी, हैरानी करने वाली बात है, सदन भी शायद हैरान होगा इस बात को। घोल बनाने का वादा कहा गया कि हमने घोल बनाया है अध्यक्ष जी। 2020 के अंदर वो घोल छिड़का गया, उस घोल की कीमत थी मात्र 40,000 रुपए। सतीश जी, मात्र 40,000 रुपए उस घोल की कीमत। भ्रष्टाचार का आलम यह था, उसके टेंट पे खर्चा कर रहा। टेंट किस लिए लगाया गया मुझे नहीं मालूम, स्प्रे करने के लिए 13,10,000 रुपए अध्यक्ष जी, 13,10,000 रुपए। और स्प्रे करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, मेरे विपक्ष के लोग यहां होते तो उनको भी हैरानी होती कि किस प्रकार से केजरीवाल ने पैसा खाया है। 11,84,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, घोल 40,000 रुपए का, 13 लाख रुपए का टेंट और 11 लाख रुपए स्प्रे चार्जेस, और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा 15 करोड़ 80 लाख रुपए। ये है इस आपदा की सरकार की सच्चाई। 21-22 के अंदर और बातें आती है अध्यक्ष जी। 2 लाख रुपए का स्प्रे खरीदा जाता है, 1 लाख रुपए का गुड़, उसमें मिलाने के लिए गुड़ होता है जी, लेकिन जो टेंट का खर्चा है वो 20,67,000 रुपए है, 20 लाख रुपए अध्यक्ष जी। और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा 7 करोड़ 47 लाख रुपए। ये है सच्चाई। 2 साल के अंदर आपने स्प्रे बनाया, 1.5 लाख रुपए का लिया और 22 करोड़ रुपए का आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया। ये भ्रष्टाचार की देन नहीं है तो क्या है? ये आपके सामने है अध्यक्ष जी। एनवायरमेंट सेस के सबको मालूम है उसकी डिटेल। एनवायरमेंट सेस के नाम पर आपने लोगों से पैसा वसूल किया लेकिन खर्चा नहीं किया, ये सच्चाई है। 2015 के अंदर 137 करोड़ रुपए लोगों ने एनवायरमेंट सेस के नाम पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए। 2016 में 365 करोड़ रुपए दिए, 17-18 में 472 करोड़ रुपए दिए, 18-19 में 154 करोड़ रुपए दिए, 19-20 के अंदर 89 करोड़ दिए, 20-21 के अंदर 66 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब खर्च करने की बारी आई एनवायरमेंट के ऊपर तो जीरो। ये है इस सरकार की सच्चाई अध्यक्ष जी। बातें बड़ी बड़ी करी गई इन लोगों के द्वारा और ये सच्चाई है। 70% पैसा अनयूटिलाइज रहा एनवायरमेंट के नाम पे जो इन्होंने इकट्ठा किया था। 70% पैसा ये अनयूटिलाइज रहा बजट के अंदर। ये है इन लोगों की सच्चाई। आज इसलिए सुनना नहीं चाह रहे अध्यक्ष जी, इनकी पोलें खुल रही हैं, इसलिए सदन से बाहर गए हैं। हिम्मत होती तो आज यहां बैठ के अपने कार्यकलाप 10 साल के सुनते अध्यक्ष जी। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम जो नेता इस मामले पर बोलते नजर आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के सवाल भी उठाए और कहा कि किस तरीके से 10 साल तक इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाया, खुद भोला बनकर आम जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद किए, लेकिन फिर भी आम जनता को इस प्रदूषित हवा को, इस दूषित हवा को उनके सांस लेने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।